चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भिन्न भिन्न भाषाओं के कुल कितने लेखक और पुस्तकें हैं? यह 24 हैं। ठीक है। 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में घोषित किया गया और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक हैं। इनकी अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल से 24 लेखकों को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में दिए गए। ठीक है। इस पुरस्कार में पुस्तकों से संबंधित है जो पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम 5 वर्षों में अर्थात 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के मध्य प्रथम बार प्रकाशित हुए हैं और इन पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण जो है इस पे 50,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है और यह बाद में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की कुल संख्या कितनी है? यह 23 है। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। यह भी 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में ही घोषित हुए और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल ने 23 लेखकों को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए अनुमोदित किया। इसमें भी जो वर्ष 50,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है बाद में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाते हैं और इस वर्ष डोंगरी भाषा में कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है। यह दोनों सेम है, बाल साहित्य और युवा साहित्य युवा पुरस्कार। ठीक है। इसमें भी अध्यक्ष जो थे वो माधव कौशिक थे 18 जून 2025 और बाल साहित्य में भी। ठीक है। दोनों सेम हैं तो आप याद रखें। उसमें 24 है, इसमें 23। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है। यह हॉट लैम्प बानू मुश्ताक। ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। मई 2025 को कहाँ पे? लंदन। ठीक है। लंदन में आयोजित एक समारोह में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया और वर्ष 2025 में ये पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता व वकील बानू मुश्ताक, कहाँ की है ये? कर्नाटक की। ठीक है। कर्नाटक की बानू मुश्ताक द्वारा लिखित तथा दीपा भास्ती अनुवादित, ठीक है, उपन्यास हॉट लैम्प ने जीता है और यह पुरस्कार में 50,000 पाउंड की राशि को वह अनुवाद दीपा भास्ती के बीच साझा करेंगी। ठीक है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई यह पहली किताब है जिसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ और 1990 से 2023 के बीच मुस्ताज की लिखी 12 लघु कथाओं वाली किताब हॉट लैम्प में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है और इससे पहले 2022 में यह पुरस्कार जो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री हैं, इनके द्वारा लिखित एवं डेजी रॉकेवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड इन्होंने जीता था। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है, 78वां कांस फिल्म महोत्सव किस तिथि को आयोजित हुआ? यह 13 से 24 मई 2025 को आयोजित हुआ। ठीक है। देखिए, इसके बारे में जानते हैं।
13 से 24 मई 2025 के मध्य कांस फिल्म महोत्सव का 78वां संस्करण फ्रांस के कांस शहर में आयोजित हुआ और इस महोत्सव में ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही द्वारा निर्देशित फिल्म अनसिंपल एक्सीडेंट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पॉम डी और प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे वैगनर मोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी नादिया मेलिटी। ठीक है। 5वां प्रश्न है राष्ट्रीय भूविज्ञान 2025 जो 2025 में प्रदान हुआ किस वर्ष की उपलब्धियों के लिए है? यह 2024 की उपलब्धियों के लिए है। इसके बारे में जानते हैं। 27 मई, ठीक है, 27 मई 2025 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए और इसकी घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इसे वर्ष 1966 में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारतीय नागरिकों को सम्मानित करना और इस वर्ष निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार हैं। इस वर्ष प्रोफेसर श्याम सुंदर राय वरिष्ठ वैज्ञानिक और INSA एवं विजिटिंग प्रोफेसर IISER पुणे को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 6वां प्रश्न है हमारा मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसे मिला? यह ओपल सुचाता चुआंगस्त्री को मिला। ठीक है। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगस्त्री को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया और ग्रेट फिनाले 31 मई को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। यह पहली बार है जब किसी थाईलैंड प्रतिभागी ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया। उन्हें मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पायोस्कोवा यानी चेक गणराज्य ने ताज पहनाया और भारत की ओर से मिस वर्ल्ड 2025 में प्रतिनिधित्व करने वाली नंदिनी गुप्ता इस बार टॉप 8 में भी जगह नहीं बना पाई। ठीक है। 7वां प्रश्न है हमारा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? यह विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। इसके बारे में जानते हैं। हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके असाधारण योगदान और विशिष्ट लेखक शैली के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। उनकी लेखनी भाषा की रचनात्मक और भावनात्मक गहराई का अनूठा संगम प्रस्तुत करती हैं। विशेष रूप से वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 12वें हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा और जानेंगे तो गुलजार को मिला था उर्दू के लिए। ठीक है। उर्दू के लिए मिला था 2023 में और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए मिला था। संस्कृत इन्हें भी 2023 में मिला था और कौन सा मिला था? 58वां। ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। और अगर हम देखें तो
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दामोदर मोज़ो को मिला था। किसके लिए मिला था? कोंकणी के लिए। ठीक है, कोंकणी के लिए मिला था। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर हम देखें तो यह नीलमणि फूकन को मिला था असमिया के लिए। ठीक है, नीलमणि फूकन को मिला था असमिया के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, आप इन्हें ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, मैंने लिखा सही से नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, आप उस हिसाब से उसे लिख लीजिए। ठीक है, और जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्रथम किसको मिला था? तो सबसे पहले यह पुरस्कार जी शंकर ग्रुप को मिला था 1965 में। और किसके लिए मिला था? तो मलयालम। ठीक है, मलयालम के लिए मिला था। ठीक है, अब 8वां प्रश्न है हमारा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ठीक है, यह दिया गया था कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, 24 अप्रैल 2025 को उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ठीक है, इन्हें उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत की विकास गाथा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठा द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में वर्ष 2022 में इन्हें प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने संपूर्ण जीवन और देश समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया हो। इसका पहला जो पुरस्कार था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है, अब हमारा 9वां प्रश्न है, डॉक्टर जयश्री वैकेंट का यह पुरस्कार मुख्य रूप से किस कार्य के लिए है? ठीक है, यह आर्द्र भूमि संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, डॉक्टर जयश्री को यह पुरस्कार आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वेटलैंड वाइज यूज, ठीक है, श्रेणी में दिया गया है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित रामसर सचिवालय ने 7 मार्च, ठीक है, 7 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्ण संध्या पर आर्द्र भूमि की दुनिया में 2025 महिला परिवर्तनकर्ताओं के नामों की घोषणा की थी। ठीक है, 10वां प्रश्न है हमारा, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? यह दिया गया था एस जयशंकर को। ठीक है, देखिए, जयशंकर को नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है।